Good morning, my dear friends. I am Vijendra Jain here with this new video of chapter number 1, chemical reaction and equation. So, the chapter is chemical reaction and equation. So, what is chemical reaction? Exactly, chemical reaction है क्या? Chemical reaction क्या होती है? ये हमको आज समझना है. तो first of all, today I just give the introduction of lesson. First of all, we just introduce with this lesson. So what is chemical reactions? Are we familiar with this chemical reactions? क्या हमने हमारे आसपास chemical reactions देखी हैं? Obviously, we are familiar with chemical reactions because we always hang with chemical reactions. हम chemical reactions हमारे आसपास every day देखते हैं and every time we are familiar with it. हम every time इससे connected रहते हैं. तो first, digestion of food. ये डाइजेशन ऑफ फूड दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. क्यों? क्योंकि व्हेन वी टेकन फूड तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय some enzymes, dilute hydrochloric acid secreted from stomach, bile from liver. So this is also a type of chemical reaction. Rusting of iron. Rusting of iron को हम हिंदी में बोलते हैं लोहे पर जंग लगना. So what means rusting of iron? In nowadays the monsoon is going on. Monsoon season में अगर आयरन इस मॉइस्चर वाले एटमॉस्फेयर में रखा है, it means iron will be rusted. So rusting of iron is also a chemical reaction. Now the next, formation of curd. Formation of curd means दूध में से दही का बनना, right? दूध में से दही का बनना and the process fermentation, respiration. Respiration वो भी एक chemical process है. So these are the basic examples of chemical reactions which are happen in our daily life. जनरली और भी काफी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है. फोटोसिंथेसिस भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शंस है. बर्निंग ऑफ वुड दैट इज आल्सो केमिकल रिएक्शंस. कोई भी प्रोसेस है वो केमिकल रिएक्शन होती है. बर्निंग ऑफ सी, some examples are given in the textbooks through the activities. एक्टिविटी फर्स्ट में क्या दिया है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन जो होता है, जब हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, सबसे पहले तो हमको उसकी स्ट्रिप को क्लीन करना पड़ता है और जब हम उसको बर्न करते हैं तो व्हाइट कलर का ऐश मिलता है, तो दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. एंड ऑल्सो व्हाइट कलर का एक स्मोक भी उसमें से निकलता है, तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. राइट नाउ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, इसका भी एक एक्टिविटी 1.2 इज गिवन. एंड ऑल्सो जिंक ग्रेन्यूल्स प्लस HCl के कॉनिकल फ्लास्क में जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स लेने हैं, कुछ पीसेस लेने हैं और उसमें या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए या सल्फ्यूरिक एसिड डालिए. तो ये सारी जो रिएक्शंस है, ये सारी रिएक्शंस एक्टिविटी के थ्रू हमारी टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं. सो नाउ द डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. तो चलो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच one or more substance, again I am repeating, chemical reaction is the process in which one or more substance formed new substances. Again I am repeating the definition, chemical reaction is the process in which one or more substance formed new substance. So first of all ये क्लिक होता है कि what is this substance, ये substance क्या है. तो in standard 9th we have studied about substance. Substance is made up of element and compound. तो what is element? Element की जो हमने 1 से लेके 30 इलेक्ट्रॉनिक नंबर वाले पढ़े थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारे जो थे ये एलिमेंट्स थे. एलिमेंट्स इज अ सिंगल टाइप ऑफ एटम. एलिमेंट जो है वो सिंगल टाइप ऑफ एटम है. सिंगल टाइप ऑफ एटम मींस सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट आयरन रॉड, तो that is only the made up of iron. Aluminium sheet, तो that is also made up of aluminium. Copper wire, वो भी कॉपर से बना है. ब्रोमाइन का जो सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो उसमें ब्रोमीन ही होता है, सिर्फ Br, सल्फर एंड क्लोरीन. So these are the elements जहां पर सिंगल टाइप ऑफ एटम इज प्रेजेंट. नाउ व्हाट इज कंपाउंड. कंपाउंड में मोर देन वन यानी 1 2 3 जो भी हम बोल सकें, तो more than one elements are be there in the compound. So different types of atoms like water, hydrogen plus oxygen, H2O, salt,
Na+Cl, NaCl एंड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यहाँ पर कैल्शियम है, कार्बन है एंड ऑक्सीजन है, ग्लूकोज C6H12O6, these are the and so many examples are there for compounds, right my dear friends. Now केमिकल रिएक्शन, उसकी डिफाइन हमने देख ली कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस. वन और मोर सब्सटेंस, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव्स वाटर, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड. C plus O2 will gives CO2. H plus O2 will gives H2O. So one or more substance formed new substance. Now one more most important thing, it can not be reversed by physical method. chemical reaction को हम कभी भी physical method से reverse कर सकते नहीं है, ये कभी भी reverse हो सकती नहीं है. physical methods कौन सी थी? These methods, physical methods also we have seen in standard 9th like magnetism, filtration, centrifugation, distillation and evaporation. evaporation तो हमने लास्ट लेसन में ही मतलब स्टैंडर्ड 9 के फर्स्ट लेसन में ही देखी थी, राइट. सो दीज आर द फिजिकल मेथड्स बाय विच हम केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर सकते नहीं है. नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस होने के बाद क्या होता है? तो फर्स्ट चेंज इन स्टेट, जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है. लाइक सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज कैसा स्टेट, चेंज इन स्टेट का मतलब फिजिकल और केमिकल. फिजिकल चेंजेस में सपोज आई हैव अ पेपर, जब मैं उस पेपर को फाड़ देता हूं तो वहां पर फिजिकल चेंज नहीं दिख रहा है, राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज इन स्टेट, तो आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन प्लस ऑक्सीजन. कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. तो वहां पर कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था उसका जो स्टेट है वो भी वो चेंज हो गया, राइट. चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस. यानी ये जो चेंजेस हैं जो आफ्टर केमिकल रिएक्शंस हमको देखने को मिलते हैं. इन योर टेक्स्ट बुक सम एक्टिविटीज आर गिवन थ्रू द केमिकल रिएक्शंस. फर्स्ट, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप होती है जिसको हम मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं. जब हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जब हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो व्हाइट कलर का एश, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो दैट इज चेंज इन स्टेट के पहले वो रिबन शेप में थी यानी स्ट्रिप शेप में थी, अब वो आफ्टर केमिकल रिएक्शंस वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई. चेंज इन कलर, सो लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड का एक एग्जांपल, एक एक्टिविटी दी हुआ है, एक्टिविटी 1.2. तो दैट शोज चेंज इन कलर. चेंज इन टेम्परेचर, सम जिंक ग्रैन्यूल्स. जिंक ग्रैन्यूल्स मींस जिंक के कुछ पार्टिकल्स हैं जिसको कॉनिकल फ्लास्क में लेने के बाद अगर हम उसमें HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो जो कॉनिकल फ्लास्क है वो गर्म हो जाता है, यानी वहां पर चेंज इन टेम्परेचर. इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस होने के बाद वहां पर गैस मतलब इवोल्यूशन, गैस का इवोल्यूशन होता है, गैस रिलीज होती है. इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सो ऑलमोस्ट you understand what is chemical reactions. So again I am repeating the topics. Chemical reaction is a process in which one or more substance formed new substance. इसको हम physical method से reverse कर सकते नहीं हैं. These are the physical methods. Substance जो है वो भी familiar है. In 9th standard we have seen element and compound. Element single atom होता है and compound different types of atoms. Then chemical reactions happens in our daily life, so they are the digestion of food, rusting of iron, formation of curd, respiration. These are the daily chemical reactions happens in our daily life. Then these are the activities given in your textbooks, and after chemical reactions, change in state, change in color, change in temperature and evolution of gases happens. Now I hope you understand the video about introduction of chemical reactions. In next video we have seen what are the chemical equations. Exactly chemical equations क्या होती हैं, chemical reactions कैसे होती हैं, इनमें इनको आगे कैसे मतलब expand किया जाता है. तो in next video we will continue this chapter. Thank you so much.